हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। चलिए देखते हैं कि आज मैंने निफ्टी में कैसे काम किया और कल हम निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। कल 2 दिन तो छुट्टी रहेगी, दैट मीन्स आज फ्राइडे है, तो मंडे के दिन हम मार्केट में हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आज अपन देखते हैं तो आज मुझे जो प्रॉफिट हुआ है अराउंड 6800 रुपीज़ का हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको ऑर्डर्स दिखाऊं तो ऑर्डर्स यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने जो एंट्री ली थी 1250 पे मैंने एंट्री ली थी और मैंने इसको एग्जिट किया है 125 के अराउंड। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक मेरे से क्या हुआ था कि मैंने जो सेलिंग के लिए जो मैंने क्वांटिटी डाली थी, मैंने इसको बाइंग के लिए, मुझे यहाँ पे सेलिंग के लिए डालना था 58 का, जो मेरा 58 का मेरा टारगेट था 158 का। तो यहाँ पे मुझे सेल करना था, बट यहाँ पे मैंने देखा नहीं और जल्दबाजी में मैंने एग्जिट की जगह मैंने एक क्वांटिटी मैंने और बाइंग लगा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी 65 क्वांटिटी एक और एग्जिट हो गई। फिर जैसे मैंने देखा कि बाय हो गया, एग्जिट नहीं हुआ है, 195 क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पे फिर मैंने 195 को मार्केट प्राइस में मैंने 167 पे भेजा। अदरवाइज से जो प्रॉफिट है ये थोड़ा कम रहता। मेरा जो प्लान था अराउंड 5000 का, 5200 का मेरा प्लान था। मैं आपको भी चार्ट में दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे ये इस टाइम पे मैंने लिया हुआ था। ये तो ऑप्शन का चार्ट है, मैं आपको यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूँ कि निफ्टी के चार्ट में क्या लॉजिक था मेरा। और अगर मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पोजीशन ये रहा, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। और चार्ट में अगर अपन देखते हैं तो चार्ट में रीजन बहुत ही सिंपल सा था। यहाँ पे जो बायर्स थे ये ट्रैप हो गए थे। ठीक है, बायर्स यहाँ पे ट्रैप थे, इसलिए यहाँ पे मार्केट फॉल किया। अगर यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे काफी अच्छा जो मार्केट है, लेवल जो अपना ब्रेक कर दिया था। ठीक है, ये जो अपना सपोर्ट था ये ब्रेक करके यहाँ पे काइंड ऑफ ये ऐसा रीटेस्ट करके, फिर जो प्रीवियस डे की कैंडल रिजेक्शन बनी थी, आज की कैंडल भी नीचे खुली बट रिजेक्शन बनी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या है, ऊपर तो गया था बट ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे पिक ना बहुत ऊपर तक लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अगर अपन देखते हैं इसको अराउंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास यहाँ पे एक लेवल था। ठीक है, ये वाला मैंने इस लेवल को मार्क करके रखा था क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट इसी जोन के आसपास से फॉल किया था। ठीक है, ये जोन था, यहाँ पे यहाँ से फॉल किया था। ठीक है, और प्रीवियस डे का भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्रीवियस डे का भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने शायद यहाँ पे मैंने एक कैप्चर किया हुआ था, आई गेस ये फॉल मैंने कैप्चर किया था, आई थिंक इस प्रीवियस सेशन में। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं, ये भी टाइट रेंज बाउंड मार्केट था और मैंने इसको अराउंड यहाँ पे बिल्कुल पीक पे मैंने शॉर्ट किया था इसको। और मेरा टारगेट था ये जोन का, यहाँ पे मैंने इसको बुक कर लिया था टारगेट। तो ये काफी अच्छा इतना सा मोमेंटम उनको मिला था। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं जाके, जो कि वेंसडे का था। फिर यहाँ पे आज मार्केट आप देखोगे तो मार्केट क्या है, इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ। ठीक है, रेंज के अंदर जब भी ओपन होता है दैट मींस उस दिन समझ जाओ कि मार्केट हो सकता है साइडवेज हो जाए, या तो फिर नीचे अपने सपोर्ट के पास आएगा। तो यहाँ से फिर बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये जोन के पास आता है, मतलब बायर सेलर्स के जोन पे आता है, तो यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार प्लॉट करता हूँ एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कैसा इसमें साइकोलॉजी कैसी होती है। जैसे मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला, ठीक है, तो फ्लैट खोलने में यहाँ पे जो बायर्स हैं ये धीरे धीरे करके ऊपर तक लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे बायर सोचेंगे कि अब इतना मोमेंटम हो गया, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल ऑफ आना ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ से जो बाइंग करते हैं उनका टारगेट ये एरिया का रहेगा। सेम अगर मार्केट इस लेवल पर खुला है तो नीचे आएगा, तो जिसने सेल किया होगा तो यहाँ पे फिर बायर्स यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो यहाँ से फिर जो बायर्स है एक्टिव होने का ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, तो रेंज बाउंड मार्केट में ऐसे ही काम होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे। ठीक है, सपोर्ट यहाँ से लिया ऊपर चला गया, ऊपर से रिजेक्शन लिया नीचे आ गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, अब यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे। तो ये रेंज बाउंड मार्केट में आपको जो प्राइस है वो ऐसा जिगजैग होता हुआ ही दिखेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी मार्केट आप देखोगे तो जिगजैग टाइप का ही मार्केट अपन को यहाँ पे देखने मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन देखिए, यहाँ पे मैंने सेल क्यों किया था। अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद अगर आप देखोगे तो 5 मिनट्स चार्ट में मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जो कि अपना रेजिस्टेंस था जहां से मैं प्लान कर रहा था सेलिंग के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या सोचोगे कई सारे बायर्स लोग कि ये एरिया अगर ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है।
ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट ये आ कहाँ से रहा है, ठीक है, ये इतना नीचे से ट्रैवल करते करते ऊपर आ रहा है और ये एक बार में इसको बिना किसी हॉल्ट के या बिना किसी रिजेक्शन के इस लेवल को ब्रेक कर रहे थे। इट मीन्स ये बहुत ही रेयर होता है, अनलेस एंड जब तक कुछ न्यूज़ ना हो तब तक ऐसा एक बार में ब्रेक करके ऊपर निकलना मुश्किल होता है, ठीक है, या तो फिर बहुत बार यहाँ पे 3-4 बार ये लेवल को टेस्ट कर लिया हो तब यहाँ पे निकलना बहुत ईजी है। उसके लिए भी तब भी मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद ब्रेक करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सीधा सीधा ब्रेक कर दिया। तो जब ऐसा सीधा सीधा ब्रेक करता है तो हमको वहाँ पे ना एंट्री नहीं लेनी चाहिए, अपन को वहाँ पे वेट करके देखना चाहिए कि जो ब्रेकआउट है सस्टेनेबल है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड तो किया, बट यहाँ पे जो बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है। देखिए यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विक्स लग रहे हैं छोटे छोटे ऊपर से, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बायर्स का जो इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। दूसरा मैंने यहाँ पे ये नोटिस किया कि हो सकता है शायद ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के बेस पकड़ के यहाँ पे शायद फिर से बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तब भी वो बायर्स से कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, ठीक है। और प्राइस आप देखोगे तो ये जो रेंज है, ये ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके नीचे यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आया तो यहाँ पे क्या होगा, जितने लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा फोमो में कि यहाँ से प्राइस निकल जाएगा ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो ये लोग यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे ट्रैप हो गए जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक छोटी सी बाइंग और यहाँ पे आपको देखने मिली होगी, ये छोटी सी बाइंग, तो यहाँ पे भी कई सारे लोगों ने बाइंग किया होगा ये सोच के कि हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट फेक हुआ हो और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये एरिया में यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ये जो बड़ी कैंडल बनी तो ये इंडिकेट किया कि भाई यहाँ पे जो बायर्स हैं ये लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटे मोटे बायर्स और यहाँ पे घुसे होंगे, यहाँ पे ट्रैपिंग करने गया था यहाँ पे और बायर्स को यहाँ पे लिक्विडिटी लेने गया है। अगर अपन क्रिप्टो की बात में भाषा में बोले तो लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया है यहाँ पे और बायर्स को इन्वाइट किया है, जिसने सेल किया है उनको डराने के लिए गया है, ठीक है। जैसे इन लोग डरे तो यहाँ पे प्राइस वापस नीचे है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखिए मैंने एंट्री लिया है, आपको टाइमिंग अगर बताऊँ मैं तो 1250 पे मैंने एंट्री लिया, ठीक है, 1250 इट मीन्स यहाँ पे जो कैंडल बन रही थी 1250 की, ये कैंडल है 1250, ठीक है, ये जो रनिंग कैंडल बन रही थी तो इस कैंडल पे मैंने यहाँ कहीं पे सेल लिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न है जिसको मैं फॉलो करता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 5, 10, 15, 20, 25, तो ऐसा 25 मिनट का वेट करता हूँ मैं। 25 मिनट्स अगर एक ही रेंज पे अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ। इसमें क्या छोटा रिस्क मिलता है और जो टारगेट है कभी कभी अच्छे बड़े मिल जाते हैं, लेकिन बैठना पड़ता है उसके लिए। तो मेरा ये लेवल था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, इस लेवल के ऊपर अगर निकलता तो मैं यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेता और ये अच्छा खासा, जैसे मैंने एंट्री ली तो ये नेगेटिव में भी गया, जैसे ये अब देख रहे हैं मैंने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद तुरंत ही ग्रीन कैंडल बना दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो व्यू था ये डाउन साइड का ही था, ठीक है। मेरा जो स्टॉप लॉस था मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए मैंने वेट किया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने बस एंट्री ले ली और फिर प्राइस अगेंस्ट में गया तो एग्जिट कर दिया अपन ने, ठीक है, ऐसा नहीं। आपको अगर आप कुछ एनालिसिस कर रहे हैं तो उस पर क्या है, आपको बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है, बिना बिलीव के आप काम ही नहीं कर सकते। 1:2 का ये वो था, टारगेट था, ठीक है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का था। और यहाँ पे अगर आप कुछ भी चीज को जैसे ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, अपना एक कन्विक्शन लेके आइए कि प्रीवियस चार्ट में क्या हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने ये देखा कि ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन पे है और यहाँ से प्राइस क्या है, रिजेक्ट कर दिया था, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया और यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्ट किया है। तो ये तो एनालिसिस है और यहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आती है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं ये ट्रैप है यहाँ पे, तो जब ये गिरेगा तो ये जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा ना, ये सब अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। तो ये आपको और बिलीव करवाता है कि आप जिस पोजीशन में बैठे हो कहीं ना कहीं आप सही हैं और आपको वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपको, आप जितना ज्यादा ट्रेड्स लेंगे, जितना ज्यादा ये जो कैंडल्स हैं इनकी साइकोलॉजी को समझेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि जो अपनी जो पोजीशन है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो ये जो अपना था टारगेट, मैंने एक ही ट्रेड लिया और ज्यादा ट्रेड नहीं थे। सुबह का एक मूवमेंट है मेरा, ये वाला भी मिस हो गया था, ये भी बहुत अच्छा पैटर्न था, मैं इस 1:2 का मैं यहाँ पर भी प्लान कर सकता था, बट यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा मिल रहा था मेरे को, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है नहीं लिया था। ये अराउंड मेरे को देखोगे अभी 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, ठीक है, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के कारण मैंने इसको थोड़ा अवॉइड किया। खैर इसमें 1:2 तो जाता अपना 40 पॉइंट्स अगेंस्ट तुमको 80 पॉइंट्स इजीली मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट मैंने इसको लिया नहीं। जैसे मैं आपको हर बार अपनी वीडियो में बताता हूँ कि जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करता है, या नीचे खुलता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट प्राइस एक्शन होता है अगर आप
रेगुलर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो क्लोजिंग के बेसिस पे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है, सपोर्ट प्रीवियस डे के क्लोज के आसपास है, तो वहां से बाइंग देख सकते हैं, या नीचे खुल रहा है तो क्लोजिंग के आसपास से सेलिंग देख सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी बहुत बार काम करती है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, तो इसके बेसिस पे मुझे कन्विक्शन था कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है। मैं वेट कर रहा था कि ये ऊपर ना जाए, एक बार और नीचे आ जाए ट्रेंड लाइन के आसपास, तो भी मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड था बाइंग करने के लिए, बट ये बिना उसके चला गया। और एक और चीज है कि जैसे आपने यहाँ पे बाइंग तो किया, सॉरी आपने यहाँ पे आपका मिस हो गया अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप कन्विक्ट नहीं हो पा रहे हो, कन्विक्शन नहीं आ रहा है आपको कि भाई यहाँ पे लेना है कि नहीं, और आपके प्राइस मूवमेंट निकलता जा रहे हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे आप बिल्कुल एंट्री मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप फोमो में आप एंट्री लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो तो ये लेवल के नीचे का बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा। टारगेट तो आपका यहाँ मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ऐसा सिनेरियो में जब भी आपका प्राइस निकल जाए ना, तो उसके बाद आप काम मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए उठाने को। मैं भी वेट कर रहा था इसको पेशेंसली, मैं देख रहा था अगर इस लेवल पे आता तो ही मैं इंटरेस्टेड था बाइंग करने के लिए, अगर इस पे नहीं आता, मतलब इस पे आता तो ही बाइंग करता मैं। ये ऐसा ऊपर निकलता जा रहा था, मैं देखता रहा इसको, मैंने बिल्कुल कुछ रिएक्शन नहीं किया मैंने। तो ये लेवल का भी डिसिप्लिन रहना चाहिए आपको कि आपके हिसाब से अगर प्राइस नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको जाने दीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड है दिन में, आपको 2-3 ट्रेड मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, ये मिल गया आपको ट्रेड तो आपने ये कैप्चर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे तो खैर था नहीं कुछ, यहाँ पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन नहीं था, तो ये ऐसा बन गया तो अपन यहाँ कैप्चर कर लिया। ये भी नहीं मिलता मेरे को तो मैं छोड़ देता आज के दिन, कोई क्या जरूरत है काम करने का, है ना। आपके हिसाब से अगर मार्केट चलता है तो ही काम कीजिए, नहीं चलता है तो उस दिन आप बिल्कुल काम मत करो, क्योंकि आपके हिसाब का नहीं चलेगा तो आप हर जगह आप गैम्बल करने तो बैठे नहीं हो कि जहां आप कहीं भी कुछ भी दिख जाए तो अपन ने ले लिया, रिस्क ले लिया बिना फालतू में, तो ऐसे में लॉस ही होता है। जब तक आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज अच्छे से नहीं आता है, तब तक आप सिर्फ छोटी क्वांटिटी में प्रैक्टिस कीजिए और प्राइस एक्शन को समझने का कोशिश कीजिए। साइकोलॉजी, यहाँ पे बायर्स का क्या माइंडसेट, अगर ऊपर गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर निकला है प्राइस, तो यहाँ पे बायर्स क्या सोच रहे हैं, है ना, सेलर्स का क्या माइंडसेट हो रहा है ना। तो ये सब चीज आपको समझ में आएगा जब आप चार्ट्स में टाइम स्पेंड करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस रेंज पे चल रहा है मार्केट। अगर हावरली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज चल रहा है, तो साइडवेज के हिसाब से अपन ट्रेंडिंग नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो फॉल है ये नेगेटिव फॉल है, और यहाँ पे अगर अपन फीबो भी लगाते, मैंने फीबो भी लगा के देखा, तो ये लेवल पे क्या है, यहाँ से अपन ने फीबो लगाया, तो ये जो करेक्शन अपन इसको बोल सकते हैं काइंड ऑफ शायद ये करेक्शन हो, क्योंकि अपने 50% का जो एरिया है इसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो कभी कहीं ना कहीं अभी ये नेगेटिव टेरिटरी में ही है मार्केट। ये अगर बुलिश तब होगा जब इसका एटलीस्ट 50% ये क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करे, तब जाके अपन बोलेंगे कि नेगेटिव ट्रेंड जो है ये नेगेटिव हो गया, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हो गए। ठीक है, तो इतना सारा कुछ आपको देखना पड़ता है अगर आप डे ट्रेड करते हैं, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या क्या चीजें चलती है, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सुबह 9:15 पे आए और बस पंच कर रहे हैं, ट्रेड पंच कर रहे हैं बिना किसी एनालिसिस के, तो ऐसे में फिर लॉस ही होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे काम करना है, क्यों काम करना है, रीजन उसका पता होना चाहिए। अगर आपके पास रीजन नहीं है तो आप ऐसा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक था आज का, मैं यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ। ये जो प्रॉफिट होना था ये 5,200 का होना था, बट ये गलती से 6,800 का हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरा एक लॉट जो है मेरा यहाँ पे गलती से एग्जीक्यूट हो गया, फिर मैंने इसको मार्केट प्राइस तो 167 पे क्लोज किया। अदरवाइज ये 158 पे, 158 या 159 के अराउंड 130 क्वांटिटी एग्जिट हो जाती है। ठीक है, तो ये गलती से ज्यादा प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं, डेट मीन्स मंडे के दिन, कल तो 2 दिन छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से प्राइस एक्शन देखोगे ना, तो यहाँ पे जो सेलर्स है, यहाँ पे बायर्स जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिन आप देखोगे मार्केट इसी रेंज के अंदर साइडवेज फंसा हुआ है। ठीक है, और साइडवेज मार्केट के बाद आता है ट्रेंडिंग मार्केट, और जिस तरीके से आज मार्केट क्लोज हुआ है ना, ये काफी नेगेटिव साइन है। पता है 2 दिन मार्केट यहाँ पे ऊपर से विक लगा के क्लोज हो रहा है, मींस यहाँ पे सेलर्स ना काफी इंटरेस्टेड हो सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेक करता है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मंडे के दिन ना अच्छा ऐसे बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो एक अच्छा बड़ा पैसा बन सकता है मंडे के दिन। ठीक है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा अपन को, ये जोन का। ठीक है, ये जोन थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, बट अगर यहाँ पे मार्केट सपोज करो गैप डाउन खुल गया, ठीक है, ये रेंज बहुत अच्छा है, यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ये टाइम स्पेंड किया है अराउंड 1 घंटा तो किया होगा इसने स्पेंड यहाँ पे।
यहाँ से लेके हम 2 घंटा स्पेंड कर, 2 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम होता है एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करना। तो यहाँ पे मार्केट 2 घंटा यहाँ पे एक ही कैंडल के अंदर, ये जो बड़ी कैंडल है इसके अंदर ही मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खोलता है, ऊपर आता है और यहाँ से फिर ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगर मार्केट वापस नीचे आता है तो हो सकता है इस जगह पे शायद क्लोज कर दे मार्केट, या तो फिर अगर थोड़ा गैप डाउन खुलता है यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करके नीचे ब्रेक करता है तो इसके बाद फिर मार्केट के पास चांस रहेगा सीधा नीचे जाने का, और फिर ये लो टच करेगा। ये लो टच करने के बाद और अगर बड़ी कैंडल बनाता है तो बड़ी कैंडल ही बना सकता है कल मंडे के दिन, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आप देखोगे बहुत दिन यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट साइडवेज रह चुका है। ठीक है, और साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनाना बहुत जरूरी। मैंने यहाँ पे इस दिन भी मैंने पैसा बनाया था, इस दिन भी बनाया, इस दिन भी बनाया, तीनों दिन पैसे बने। ठीक है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में भी बनाएंगे पैसे अपन, अगर मार्केट अपने हिसाब से चलता है तो। अगर आप ऊपर खुल जाता है तो फिर छोड़ देंगे, है ना, अपने फेवरेबल कंडीशन में नहीं मिलता है तो उस दिन मार्केट को अपन छोड़ देंगे, है ना। लेकिन अगर लेवल पर मिलता है, अपने लेवल्स ब्रेक होते हैं, कंसोलिडेट करता है, प्राइस एक्शन बनता है तो अपन जरूर ट्रेड लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेड करते हैं, और कुछ भी आपको ट्रेडिंग से सीखने मिलता है तो अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कीजिए। प्राइस एक्शन हो गया या रिस्क मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा वैसे आगे कुछ दिन बाद, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं, आप कितना अच्छा भी ट्रेड कर लो लेकिन आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे तो एंड ऑफ द मंथ वो लॉस में ही जाएगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं आने वाले टाइम में, और लाइक कीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कुछ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।